बरसात का मौसम जहाँ ढेर सारे खुशहाली लेके आता है, वहाँ इसी के साथ बहुत सारे रेप्टाइल्स हों, जैसे इंसेक्ट्स, कॉमन इंसेक्ट्स, स्नेक्स, ये लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आ गया हूँ राहुल रावत आप सभी के लिए बिल्कुल नई वीडियो लेके। इस वीडियो के माध्यम से मेरा व्यूज़ कमाने का कोई मकसद नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस कुछ बेसिक बातें और कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करने आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि बरसात का मौसम है, हम सभी लोगों को पता है, वो बरसात का मौसम जिसका अफगानिस्तान के लोग लगभग पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। और अगर आने वाले कुछ महीनों में वहाँ बरसात नहीं होती है, देन दे वुड बी फोर्स्ड इनटू द सिचुएशन ऑफ हंगर। चलिए, वो तो एक अलग मैटर है। अब सीधा आते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, बरसात के मौसम में बहुत सारे जो स्नेक्स और जो अदर क्रीचर्स होते हैं, वो अपने सूटेबल कंडीशन को देखते हुए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और वो हमारी सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी, चाहे वो सांप हो, चाहे वो और भी कोई रेप्टाइल हो, ये सभी इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कभी हमारी कम नॉलेज की वजह से या हमारी अनअवेयरनेस की वजह से कभी ये हमें हार्म कर देते हैं, या बहुत सारी कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि इनके नॉन वेनमस होने के बावजूद भी हम इन्हें हार्म कर देते हैं। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, स्नेक इकोसिस्टम का या फूड चेन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर स्नेक की जो पॉपुलेशन है इस तरह से कम हो गई या एक्सटिंक्ट हो गई, तो जो वाइल्ड इंसेक्ट्स हैं जिन्हें ये लोग कंज्यूम करते हैं, वो इतना बढ़ जाएंगे कि हमारे लिए सिचुएशन ट्रबलसम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे मन में हमेशा सांप को लेकर एक डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं जो सांप है वो वेनमस है, पॉइजनस है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई भी सांप वेनमस है या नहीं। देखिए, जितने भी मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, हो सकता है क्राइटेरिया 100% सही नहीं हो, बट 90-95% केसेस में देखा गया है कि जो पैटर्न है वो इस तरह के ही ऑब्जर्व करे गए हैं। चलिए देखते हैं पहले पैटर्न। सबसे पहले आपको सांप के जो सर है, जो हेड है, उसको देखने की कोशिश करनी है। देखिए, आप उससे कितना फिगर आउट कर पाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि हम एक क्राइटेरिया को फिगर आउट ना कर पाएं, तो उसके लिए मैं आपको 3-4 क्राइटेरिया बताऊंगा। देखिए, इस तरह के जो स्नेक होते हैं, जहां पर इनका जो नेक का पोर्शन होता है और जो इनका हेड का पोर्शन होता है, ये लगभग सिमेट्री में आता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। देखिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस तरह के जो स्नेक्स होते हैं ये नॉन वेनमस होते हैं, जबकि जो इस तरह के स्नेक्स होते हैं जहां पर नेक बहुत पतली होती है और जो ये हेड का पोर्शन है यहाँ से एक सीवियरली बाहर की तरफ निकलता है और बहुत बड़ा हेड होता है, जनरली ऐसे स्नेक देख रहे हैं, ये वेनमस होते हैं। अब देखते हैं अगला क्राइटेरिया। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नोट इट्स कलर एंड बिहेवियर। आप स्नेक के कलर और उसके बिहेवियर को भी नोटिस कीजिए। देखिए किस तरह से, जैसे ये स्नेक देखते हैं आप, इसका जो कलर है ये इतना ब्राइट नहीं है, ये थोड़ा डार्क कलर का स्नेक है, तो चांसेस हैं कि ये उतना वेनमस या वेनमस ना हो। लेकिन जो ब्राइट कलर्ड स्नेक्स होते हैं वो ज्यादा वेनमस होते हैं। ज्यादा कैटेगरी में ये देखा गया। तो जब भी आपको कभी बहुत चटकीले कलर का या बहुत ही ब्राइट कलर का स्नेक दिखे, तो टेंडेंसी है या चांसेस हैं कि दैट स्नेक कुड बी वेनमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व इट्स टेल। देखिए, ये एक ऐसा पैरामीटर है या एक ऐसा क्राइटेरिया है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, और ये मैक्सिमम सिर्फ स्नेक्स नहीं, और भी कुछ रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी ये काफी ज्यादा लागू होता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि उस स्नेक की जो टेल है, आप जब टेल का पैटर्न, क्योंकि टेल ही सबसे पहले ऑब्जर्व होती है, बहुत लंबी टेल होती है और काफी ज्यादा मूवमेंट होता है, तो हमारा जो अटेंशन है वो टेल की तरफ से पहले जाता है। अगर टेल में इस तरह के सिंपल एक डायरेक्शन के, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो या सिंपल वर्टिकल हो, इस तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो ये जो स्नेक है ये वेनमस नहीं है। लेकिन अगर उसके जो स्केल्स हैं, उनका जो पैटर्न है वो जिगजैग पैटर्न है, उसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लाइन का मिक्सअप है। इस तरह से देखिए, पूरे देखिए, डायगोनल भी है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। तो इस तरह का जो स्नेक है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस, 90-90% चांसेस, ये जो स्नेक है ये वेनमस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडिया में कौन कौन से स्नेक्स पाए जाते हैं, कौन कौन से कॉमनली स्नेक्स आपको अपने आसपास देख सकते हैं, और हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में या हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन से स्नेक जनरली एग्जिस्ट करते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला स्नेक है इंडियन रैट स्नेक। ये एक नॉन वेनमस स्नेक है। आप पहले तो इसका हेड देख लीजिए। इसका जो हेड है बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बॉडी की सिमेट्री मैच कर रहा है, तो यहाँ से पता लग जाता है कि ये एक नॉन वेनमस स्नेक है, हल्का फुल्का जजमेंट देने के लिए। ठीक है। इंडियन रॉक पाइथन, देखिए गर्दन छोटी, शरीर कितना बड़ा है, गर्दन छोटी हो गई है, गर्दन बड़ी नहीं हुई, गर्दन छोटी हो गई है, तो ये भी एक नॉन वेनमस स्नेक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन वॉल्फ स्नेक, कितना डार्क कलर है, ब्राइट नहीं है, तो ये भी एक नॉन वेनमस स्नेक है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है कॉमन सैंड बोआ। इसका हेड देखिए, इसका हेड और इसकी बॉडी देखिए कितनी बड़ी है। तो जिस केसेस में बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है, वो स्नेक जनरली कम वेनमस क्या वेनमस होता ही नहीं है। जैसे ये भी है, ये नॉन वेनमस स्नेक। अब देखिए, यहाँ थोड़ी सी बातें बदल चुकी है। ये देखिए कैसे इंतजार कर रहा है अपने टारगेट का।
इसकी नेक देखिए कितनी पतली है और इसका हेड देखिए कैसे फैला हुआ है, फैला हुआ हेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी कि आप ये देखिए, ये वही क्राइटेरिया मैंने बताया था, यहाँ से नेक ऐसे आके हेड ऐसा बड़ा हो गया। इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये एक वेनमस स्नेक है, इंडियन कोबरा। ये देखिए इंडियन क्रेट वेनमस। अब आप बोलेंगे यार देखिए मैंने वही बोला था एक्सेप्शनलाइज करते हैं, इसका हेड छोटा है, लेकिन आप इसकी स्केल्स देखिए, इसकी स्केल्स पूरे जिगजैग और क्रिसक्रॉस रिसर्च में आपको इसके स्केल्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक वेनमस कैटेगरी में आता है। इंडियन क्रेट आजकल के टाइम में इंडिया के अंदर आसपास की हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्नेक है, और इसका जो स्नेक बाइट है, इसका जो पॉइजन है, वो ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है और जय श्री राम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रसल वाइपर, तगड़ा वेनमस स्नेक है, कलर देखिए कितना ब्राइट है, स्केल्स देखिए जिगजैग। तो मैंने आपको बताया ना ब्राइट कलर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें से ये है रसल वाइपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सॉ स्केल्ड वाइपर, ठीक है। अब हेड छोटा है लेकिन स्केल्स देखिए, कलर देखिए कितना ब्राइट कलर है, कलर देखिए, स्केल्स देखिए पूरे जिगजैग पैटर्न में है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैटर्न नहीं है। तो ये भी एक वेनमस स्नेक है। किंग कोबरा तो सबको ही पता है, इसका हेड देखिए कितना छोटा सा हेड है ना, मजाक कर रहा हूँ, कितना बड़ा हेड है, पीछे से नेक कितनी छोटी है। तो ये भी एक वेनमस कैटेगरी का स्नेक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गई बात, अब कुछ ऐसी बातों पे गौर करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जिनको लेके हम इनको अपने प्रेमिसेस में आने से अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज, हाउ टू अवॉइड। ये देखिए स्नेक प्रूफ योर प्रॉपर्टी, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको स्नेक प्रूफ कीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि सांप कहाँ पाए जाते हैं, जनरली बुशेस में, झाड़ियों में, या जहाँ पहले का बहुत ज़्यादा डंप होता है। तो अपने आसपास की रेगुलर क्लीनिंग करते रहें जितनी आपके हद से हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल भी बड़ी बड़ी झाड़ियों को ना ग्रो होने दें। सेकंड, अपना जो प्राइमिसेस है, अगर आपको लगता है कि आपके प्राइमिसेस में बहुत ज़्यादा बाग बगीचा है, हरियाली है, तो वहाँ पर एमोनिया की जो स्प्रेइंग है उसको रेगुलर इंटरवल में कराते जाए, क्योंकि देखा गया है कि जहाँ पर एमोनिया की जो स्प्रेइंग है वो बहुत रेगुलर इंटरवल में होती है, वहाँ देखा गया है कि स्नेक होता है वो एमोनिया से थोड़ा सा मतलब उसका थोड़ा डर का मतलब स्वभाव होता है, वो वहाँ अवॉइड करता है आना। पे अटेंशन टू ट्रीज एंड बुशेस, और जब भी हम कभी खेलने चले गए, कहीं बाहर चले गए, कहीं वॉक में चले गए, बुशेस और जो ड्राई लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान से अटेंशन लें। देखिए किस तरह से इसका कलर देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया है ड्राई लीव्स के बीच में, कैमोफ्लेज बना रहा है स्नेक, देखिए पता भी लगेगा। और यहीं तुम पत्तों में खेलोगे और यहीं हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना है। कैमोफ्लेज जैसे सिचुएशन भी हो सकती है। चूज द राइट शूज, बहुत छोटा सा वो है, जब भी कभी खेलने वगैरह जा रहे हैं या कभी बाहर मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर प्रॉपर सिविलाइज रोड नहीं है, अगर जंगल टेरेन वगैरह का एरिया है, तो ऑलवेज वेयर शूज। एक छोटा सा प्रिकॉशन हो सकता है कि आपकी जान बचा दे, ठीक है। तो देखिए इस तरह के शूज अवॉइड करने चाहिए, शूज वगैरह पहनने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाय चांस अगर कैजुअलिटी हो गई, ठीक है, देखो होली को कौन डाल सकता है, बाय चांस अगर कैजुअलिटी हो गई और स्नेक का बाइट हो गया, स्नेक ने आपको बाइट कर लिया, तो हाउ टू रिएक्ट, आपको कैसे रिएक्ट करना है। सबसे पहली चीज, कोई भी रिएक्शन देने से पहले जो भी आसपास के लोग हैं, इवन खुद जिसको स्नेक ने काटा है, सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है स्नेक के रिगार्डिंग, उन लोगों का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉमन आदमी को इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से जस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस फैला रहा हूँ, ज़्यादा नॉलेज हमको भी नहीं है। तो इसलिए कभी भी कोई स्नेक का बाइट हो, स्ट्रेट अवे आप एम्बुलेंस को कॉल करें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब एम्बुलेंस सर्विस आने में टाइम लगता है, तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि वेनमस स्नेक था भी या नहीं भी, क्योंकि फिर आपको उस हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये 2 बाइट दिखते हैं इस तरह के, अगर आपको ये 2 बाइट दिखते हैं इस तरह के, 2 ये हमारे आपको निशान दिखते हैं, तो चांस हैवी परसेंटेज चांसेस है कि वो वेनमस स्नेक है। अब कैसे रिएक्ट करना है वो देखिए। नेक्स्ट ये देखिए, सबसे पहले आपको अगर स्नेक बाइट हो चुका है तो आपको अपनी बॉडी को स्टिल रखना है जितना रख सकते हैं, या जिसको भी काटा है उसको बोलिए भैया अपनी बॉडी को स्टिल रखिए। क्योंकि अगर वो अपनी बॉडी के अननेसेसरी मूवमेंट करेगा तो जो पॉइजन उसकी बॉडी में एंटर किया है उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो बढ़ जाएगा और वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर जाएगा, और फिर उसके ट्रीटमेंट में कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं। थोड़ा सा आगे चलिए, कोई भी अपने आप से डॉक्टर ना बने, खुद ही ये नहीं कि चलो इसमें हल्दी लगा दी, इसमें मिर्ची लगा दी, इसमें क्रीम लगा दी, इसमें फेडल लगा दी, इसमें ये लगा दिया, इसमें वो लगा दिया, वैसलीन लगा दी, कुछ नहीं। अपने आप से कोई भी क्रीम इसमें अप्लाई ना करें जब तक आपके पास कोई स्ट्रिक्ट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। कोई भी क्रीम ना लगाएं, अच्छे जगह और बुरा हो जाएगा। डोंट ड्रिंक कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स ना पिए, क्योंकि कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीने से बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ रेगुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो जो भी पॉइजन हमारी बॉडी में कहीं एंटर किया है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीने से उसका जो रेगुलेशन है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है और पॉइजन हमारी पूरी बॉडी में फैल सकता है। फिर उसके ट्रीटमेंट मैंने बता ही दिया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी बातें आप लोगों को बताई, आप लोगों को मतलब आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे, और मैं मानता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से स्नेक्स को लेकर जो अवेयरनेस मैं बताना चाह रहा हूँ वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो फैलेगी। क्योंकि देखिए ऐसा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि स्नेक वेनमस नहीं थे, बट फिर भी लोगों ने उनको मार दिया सिर्फ अपने डर को लेके, है ना। और हमें समझना पड़ेगा कि ये भी फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए अब मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।